हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। और भगवत गीता सीरीज़ चल रही है, अध्याय 2 चल रहा है, श्लोक 11वें पे आ गए हैं हम। सॉरी 11वां 12वां, एक मिनट लेट मी चेक। हाँ जी, 12वें पे आ गए हैं। और आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे कि भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें क्या कहते हैं, मुझे बहुत बार लगा था कि मुझे भगवत गीता की सीरीज़ बनानी है यूट्यूब पे। और थोड़ा बहुत अपना जितनी सामर्थ्य बुद्धि की उसमें थोड़ा डालूंगी अपना क्रिएटिविटी को। और मेरी क्या क्रिएटिविटी है सब उसकी दी हुई है अमानत, उसकी शक्तियाँ हैं और उसका यूज़ कर रहे हैं बेसिकली हम। और बस मन में आया कि भगवत गीता को भी स्टार्ट करना चाहिए, इससे मैं भी पूरी कर पाऊँगी और आपको भी सबको अच्छा लगेगा। और कहते हैं ना कि मतलब भगवत गीता एक ऐसी चीज़ है, जैसे मतलब सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में मैंने देखा है जब ऐसी चीज़ है, मैं कहीं अटकी हुई हूँ या मैं कहीं फंस गई हूँ, तो भगवत गीता को पढ़ के मुझे रास्ते या सॉल्यूशन मिल ही जाता है। बेसिकली कह लीजिए कि शांति मिल जाती है, क्योंकि पता है एक सच है हमारे साथ, एक सच्चा ग्रंथ है, एक सच्चाई है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, जिस पे सच लिखा है। और जितना हो सके उतना, ऐसा नहीं है कि सारा मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल सिद्ध पुरुष हूँ, जैसे इसमें वर्ड टू वर्ड का है बिल्कुल मानती हूँ, नहीं। जितना हो सकता है, जितना हम करते हैं, जितना मन से हम कर सकते हैं। क्वांटिटी पे मैंने सुना था एक मैम से, क्वांटिटी पे आप ध्यान मत दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। अगर आप एक दिन में एक श्लोक पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, दिल से पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। एक कोटेशन भी आप दिल से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, गहराई में उसकी उतर रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है जो लिखने वाला है हमसे, तो बहुत है। ज़्यादा के पीछे नहीं, मतलब मात्रा के पीछे नहीं, शुद्धता और क्वालिटी कहते हैं ना कि गुण के पीछे जाना चाहिए, ठीक है। ना त्वे वाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपाः ना चेव ना भविष्याम यामः सर्वे वयम मते परम। 12वां श्लोक का है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य, वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी 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 परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर की को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। पूर्ण शांति, शाश्वत शांति किसको मिलती है? केवल साधु पुरुष को, जो ऐसे साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर और बाहर देख सकते हैं। भीतर बाहर मतलब समझ रहे हैं आप? खुद में भी ईश्वर देखना और सभी में ईश्वर देखना, वो साधु होता है। कि हम भी उसी मटेरियल के हैं और हमारे आसपास जो जीव हैं, निर्जीव है, सभी में वो शक्ति है जो हमारे अंदर है। ये होता है ईश्वर को भीतर और बाहर से देख सकना। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्राप्त किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजगण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है, शाश्वत पुरुष मैंने बताया था सदैव के लिए, शाश्वत मतलब होता है सदैव के लिए। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ही सिर्फ शाश्वत है, वही है। वहाँ पर जितने खड़े हैं उन सब के अंदर जो एनर्जी है वो सब भगवान की है। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थिति में नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात ही नहीं है। मतलब हम जो है ना, एक्चुअल में जो हम हैं वो मरता ही नहीं है, सदैव के लिए रहता है। ना वो जन्मता है ना मरता है।
वो अभी भी मनुष्य है। इस ड्रेस, जैसे ड्रेस बदलते हैं हम लोग, गीता में कहा गया है जैसे ड्रेस बदलते हैं, ऐसे ही इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में हमें जाना है। यह मायावादी सिद्धांत, तो इसमें शोक करने का, चिंता करने का कोई तुक नहीं बनता है हमारा। यह मायावादी सिद्धांत तो इसलिए जब तक इस शरीर में है, इसमें शायद हमें अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे खुशी से रहना चाहिए, इसको अच्छे से जीना चाहिए। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में भी हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते। बिल्कुल, और वह भी भविष्य के लिए। देखिए, अगर हमारा अस्तित्व सत्य नहीं होता ना, कि हमारे अंदर एनर्जी है, तो वो कृष्ण भगवान बार बार पूरी गीता में बल नहीं देते कि जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम हो असलियत में, वो तुम उसे जानो, उसे पहचानो, उस पहुँच बनाओ, उसको जानो, उसे पहचानो। मायावादी ये तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार भी कर लेते तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित हो चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवद गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। अगर उन्हें कॉमन मैन समझा जाए कृष्ण को, तो उनकी भगवद गीता को इम्पोर्टेंस मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा ज्ञान कॉमन आदमी के देना बस की ही नहीं है। ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जारी रहती है। मायावादियों तक का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। और एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते हैं। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सादृश्य है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब भगवान है, मतलब इस डिबेट में पढ़ते रहते हैं भगवान है, उसका अस्तित्व है या नहीं है, कृष्ण थे, मतलब होते हैं कुछ ऐसे, हर तरह के पर्सन उसने बनाए हैं और भगवान के ही हैं सब और उसने बनाए हैं। और उन्हें डाउट, जिसको भी संशय रहता है कि मतलब भगवद गीता ऐसी है, वो पुरुष द्वारा लिखी गई है, तो वो फिर भगवद गीता को उस वे में नहीं समझ पाएंगे जिस वे में वो लिखी गई है। ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि मतलब भगवद गीता को आप ये समझिए कि भगवान स्वयं आपसे कुछ कह रहे हैं। ठीक है। कोई भी आप बुक पढ़ते हैं ना, तो उसमें उसकी आत्मा होती है। ठीक है। और वो आपसे कुछ कह रही होती है, यानी कि वो समझा रही होती है आपको, उसमें उसके इमोशंस फीलिंग्स होती है। तभी तो कहते हैं कि जब आप किसी बुक के साथ टिक के बैठते हैं तो वो आपको समझने लगती है और आप उसको समझने लगते हैं। तो इसी तरह गीता को आप ये नहीं ठहरा सकते कि ये इसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, मतलब ये कुछ है नहीं। आप ये उस अज्ञानी कह सकता है, मतलब जो इसे समझ नहीं सकता या उसकी बुद्धि पे थोड़ा मायावादी पर्दा पड़ा हुआ है कि मतलब वो थोड़ा इंडल्ज है, इग्नोरेंस में है, अज्ञानी है थोड़ा। ठीक है।
पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवद गीता के रहस्यवाद को केवल भक्ति समझ सकते हैं। मतलब इससे देखिए भगवान की ही दृष्टि जिस पे होती है ना, वही भगवद गीता या ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें या जर्नी में, अध्यात्म में, खुद को जानने में, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, मैं क्या हूँ, जिसके अंदर गर्ज होती है ना, वही जान पाता है। ऐसे नहीं जान पाता हर कोई। जिसे भगवान चाहता है कि ये जाने तो वैसे उसकी आदेशानुसार चलना होता है। मतलब उसकी आज्ञा ही होती है तभी चल पाता है कोई इंसान। नहीं तो सबको पता है कि कोई मतलब विश्वास, हर कोई विश्वास को भगवान भी विश्वास नहीं दिलवा पाता फिर उसको। ठीक है। अन्य कोई नहीं, जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अस्तित्व ही नहीं है मतलब भगवान का, उन्होंने कहा। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई इस गीता की व्याख्यानों को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसा मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है कि इसकी पुष्टि वेदों द्वारा हुई है। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है, मतलब ये सदैव के लिए एक तथ्य है कि दो नहीं है। द्वैत मतलब द्वैत शाश्वत तथ्य है, मतलब परमात्मा और आत्मा क्या है, मतलब इसका शाश्वत सत्य तथ्य है, मतलब सच्चे है। और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा की होती है कि ऊपर कहाँ जा चुका है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ठीक है। देखिए जो ऐसा नहीं है कि भगवद गीता है और इसमें कहा गया भगवद गीता को वही जान पाएगा जो समझता है कि इंसान क्या है, भगवान क्या है। हमारे अच्छा चलिए बुक्स को ना, आप उन्हें भगवद गीता को नहीं, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो भक्ति अपने तरीके से करता है, जैसे मूर्ति पूजा नहीं करता है लेकिन निराकार को मानता है कि कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसकी फॉर्म नहीं है। कोई ऐसा है कि जो कह सकते हैं कि भगवान के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कुछ ऐसे हैं, मतलब हर तरह का पर्सन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है वो अभक्त है, वो अपने लेवल पर नहीं मान रहा, मतलब उसका मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। होते हैं हर तरह की प्रवृत्ति के लोग, हर तरह के नेचर के लोग होते हैं। देखिए जो निराकार होता है इसका मतलब ये नहीं कि आकार में भी शक्ति नहीं है, और जो आकार को मानता है वो ऐसा नहीं है कि वो निराकार में भी नहीं है, सब जगह विद्यमान है। ठीक है। किसी को आप गलत सही नहीं ठहरा सकते हैं। ऐसा नहीं है जो भगवद गीता नहीं पढ़ता और कुछ और बुक्स पढ़ता है तो अपने आप को सिद्ध महापुरुष मतलब अपने आप को इतना माइंडसेट उसका सिद्ध हो जाता है, वो खुश रहता है अपनी लाइफ में, लेकिन उसे पता है मुझे कहाँ निंदा करनी है कहाँ नहीं। लेकिन जो निंदा ही निंदा करता है और इसको गलत ठहराता है कि ये झूठ है, वो है, थोड़ा वो उसके लिए कहा गया है कि बिल्कुल सब चीज़ को मानने से इनकार कर दे। देखिए कुछ तो है ना जो हमारे शरीर में है और उसको निकलने के बाद ये शरीर सड़ने लगता है, इसकी सारी क्रियाएं अपने आप बंद हो जाती हैं। तो कुछ तो है ना हमारे अंदर, वो क्या है वो अपने अपने लेवल पर लोग सर्च करते हैं। कोई भगवद गीता अध्यात्म के थ्रू सर्च करता है, कोई सच जानकर सर्च करता है, कोई ध्यान लगाकर सर्च करता है, कोई योग द्वारा सर्च करता है, कोई कर्म का द्वारा भक्ति द्वारा सर्च करता है, मतलब करता है, ठीक है, जिसमें क्यूरियोसिटी मतलब जो करना चाहता है वो करता है, सभी नहीं कर पाते। ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।